स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप स्थानांतरण को लेकर आपने अगर आवेदन किया है तो आज उस आवेदन से संबंधित कुछ विषयों को जान ले कि बिहार सरकार उस पर कैसे ठोस निर्णय लेने जा रही है। बिहार में 38 जिले हैं और आवेदन लगभग 1,90,000 आवेदन बिहार सरकार में आ चुके हैं। 5,45,000 शिक्षक कार्यरत हैं। 1,90,000 आवेदन आ चुके हैं। लगभग 30 से 35% शिक्षक वैसे हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी संख्या में जो शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं वह BPSC फेज़ 1 और फेज़ 2 से अपॉइंट किए गए हैं। इन लोगों में जो सबसे बड़ी संख्या है वह BPSC ट्री 1 में जो आप PRT में जो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्थानांतरण का इशू वहाँ पे देखा गया था, क्योंकि इन लोगों को अंतर जिला स्थानांतरण में बहुत से लोगों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया था। अब बात करें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्थानांतरण को लेकर, तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में कुछ लगभग अगर बात करें तो अन्य स्थानांतरण के तुलना में इन लोगों की अनुपात संख्या कम है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो बिहार में जो भी शिक्षक हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, चाहे वो जिला संवर्ग के हो या BPSC से बाल शिक्षक हो या अन्य शिक्षक हो, तो उन लोगों में से सबसे बड़ी संख्या जो है वह लंबी दूरी का है। अब ये देखना है कि लंबी दूरी के आधार पर जो शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं, तो बिहार सरकार ने जो 7 कारण बनाए थे उसमें लंबी दूरी का जो रीज़न था वह सबसे लास्ट रीज़न था, और इसमें कोई पैमाना तय नहीं किया गया था कि 10 किलोमीटर मिनिमम होगा या 5 किलोमीटर मिनिमम होगा या 50 किलोमीटर होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जो अभी हमने कहा कि 1,62,000 आवेदन आए हैं जिनकी चाहत है कि हम अपने लंबी दूरी के आधार पर अपने गृह ब्लॉक में, गृह पंचायत में, स्थानीय निकाय में मेरा स्थानांतरण कर दिया जाए। बिहार सरकार के पास एक बहुत बड़ी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आवेदन, मतलब एक आशा से ज़्यादा अनुमानतः ऐसा अनुमान था कि 1 लाख के आसपास में आवेदन जाएगा, लेकिन अचानक आवेदन की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ गई और 13 दिन में 1,35,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था और 15 दिन में हो गया 1,90,000। यानी 2 दिनों में आवेदन की संख्या इतने ज़्यादा व्यापक स्तर पर बढ़ गए कि ये डाटा 1,90,000 पहुँच गया। बिहार में 38 जिले हैं। अब इस 38 जिले के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक विद्यालयों की संख्या, जिले के जो छात्र अनुपात होते हैं उस रेशियो में विद्यालय का गठन है। अब क्या सभी शिक्षकों का एक बार, यानी 1,90,000 शिक्षकों का एक बार क्या स्थानांतरण किया जा सकता है? अगर किया भी जाएगा तो कौन से विद्यालय में, किस विद्यालय में, जहाँ पे उनकी चाहत है, क्या उस विद्यालय में हो पाएगा? तो इन सभी विषयों को सबसे पहले समझेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि कितने ऑनलाइन आवेदन आए हैं। यहाँ पे देखिए कि बिहार सरकार कह रही है कि आज से शिक्षा विभाग में स्क्रूटनी शुरू हो गया है 17/12/2024 से। तो किस चीज़ का स्क्रूटनी ये शुरू होगा? तो सबसे पहले इस स्क्रूटनी को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो 7 कैटेगरी में बिहार सरकार बांटी थी उसमें सबसे पहले स्थानांतरण की सुविधा जो मिलेगा यह गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा। जैसे अगर गंभीर रोग से पीड़ित जो टीचर हैं, मानसिक रूप से पीड़ित जिनका परिवार के सदस्य हैं, असाध्य रोग से जो शिक्षक पीड़ित हैं, तलाकशुदा महिला विधवा है, दिव्यांग टीचर और या अन्य कारण है, पति पत्नी टीचर है और लंबी दूरी। यहाँ जो आप स्क्रूटनी देख रहे हैं ये स्क्रूटनी का विषय ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस स्क्रूटनी के माध्यम से अभी जो संख्या देख रहे हैं लगभग 1,62,000 आवेदन लंबी दूरी का आया है। यानी स्क्रूटनी के आधार पर ये सभी तय किए जाएंगे कि सबसे लंबी दूरी वाले आवेदन की संख्या कितनी है, एक रेंज वाले आवेदन की संख्या कितनी है। ये सभी अनुमानतः तय किए जाएंगे कि दूरी के आधार पर भी स्थानांतरण किया जाए तो क्या सबसे पहले, अगर जिनका दूरी का मैक्सिमम लिमिटेशन है तो क्या उनको पहले दिया जाए, या जो कम दूरी है उसको भी पैमाना बनाकर पहले कर दिया जाए। तो स्क्रूटनी की प्रक्रिया से शुरू हुई है। संभवतः ये अनुमान मानकर चलिए कि जनवरी के पहले सप्ताह में जो विद्यालय में कार्यरत है वहाँ से उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अगर एक जिले में अगर बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास में शिक्षकों के स्थानांतरण संभवतः होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जैसे बिहार में पटना हो, गया जिला हो, भोजपुर हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, इन सब जिलों में स्थानांतरण वालों की संख्या ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सभी जिलों का जो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें या पश्चिम चंपारण हो तो इन लोगों में आवेदन की संख्या ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा आवेदन की संख्या होंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगते हैं, कुछ ज़िले जो हैं वह पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगते हैं,
कुछ जिले ऐसे हैं जो झारखंड के बॉर्डर से लगते हैं, तो 3 राज्यों से भी घिरा हुआ है। तो कुछ जो सीमावर्ती जो जिला है दूसरे राज्यों से जो घिरा हुआ है, वहाँ पे भी आवेदन की संख्या ज़्यादा रहेंगे। अगर एवरेज अगर कर दे तो लगभग 4000 से 5000 सभी जिलों में शिक्षकों के स्थानांतरण संभवतः अनुमानतः ये मानकर चलिए कि बिहार सरकार को करना होगा। अब देखिए ये जो आंकड़ा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्क्रूटनी में जो किया जाएगा, तो सबसे पहले जो बीमारी से पीड़ित होंगे उन लोगों को कर दिया जाएगा, जिनके परिवार में कोई वैसा इशू होगा असाध्य रोग से उन लोगों को किया जाएगा, तलाकशुदा महिला होगी उनको किया जाएगा, पहले प्रेफरेंस में उन्हें लाया जाएगा। सबसे जो लास्ट में प्रेफरेंस दिए जाएंगे वह लंबी दूरी के प्रेफरेंस के आधार पर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि अगर 16,356 ऐसे शिक्षक दंपत्ति हैं जो साथ में रहने के लिए ट्रांसफर मांगे हैं, 760 ऐसे शिक्षक हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ट्रांसफर मांगे हैं। अब यहाँ देखिए कि जो ये आवेदन की प्रक्रिया है, ये जनवरी 2025 में सभी शिक्षकों को, यहाँ जो न्यूज़ भी निकल कर आया है कि जनवरी 2025 तक सभी शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। तो देखिए आने वाले समय में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग इस पर कितना ठोस निर्णय ले पाती है या जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस पर कितना खरा उतर पाती है। संभवतः ये मानकर चलिए कि ये प्रक्रिया आज से यानी 17 दिसंबर से शुरू हो गई है और अब आपके स्थानांतरण का जो विषय है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने जा रहा है। ये एक आपके स्थानांतरण यानी जो जहाँ पे आपकी चाहत है वहाँ पे आपको विद्यालय मिलने की संभावना 90% मानकर चलिए कि बिहार सरकार पहला वरीयता, दूसरा वरीयता या तीसरा वरीयता के आधार पर, यानी जो आपने प्रेफरेंस मांगा है वहाँ तक तीसरे तक जाते जाते अनुमान ऐसा है कि आपको विद्यालय दे दिया जाएगा, यानी जो भी आपकी पंचायत या स्थानीय निकाय का डिमांड आपने किया है। बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।